नमस्कार। तो काफ़ी टाइम से आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि साइंस का सेक्शन जो है वो एक बार फिर से डिस्कस किया जाए, एक बार फिर से प्रीवियस जो है वो साइंस के क्वेश्चन हम डिस्कस करें। तो एक बार फिर से साइंस के हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे, साइंस का जो सेक्शन है वो डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि कुछ और भी वहाँ से हम जान सकें। तो चलिए डिस्कस करते हैं साइंस का सेक्शन। क्वेश्चन नंबर 150 देखिए, यहाँ पर पूछा गया है विच मिरर प्रोड्यूसेस मैग्नीफाइड इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन नंबर 150 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, कनकेव मिरर। कनकेव मिरर इसका सही आंसर है। अब कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कनकेव मिरर को किस नाम से जाना जाता है, तो कनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी कहा जाता है। और अगर बात करें कन्वेक्स मिरर की, तो कन्वेक्स मिरर जो है इसको क्या कहा जाता है, इसको डाइवर्जिंग मिरर भी कहा जाता है। तो ये आप याद रखिए कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर के बारे में। उसी तरह पूछ लिया जाता है कि कनकेव जो लेंस है उसको क्या कहा जाता है, तो कनकेव लेंस को जो है वो डाइवर्जिंग लेंस कहा जाता है और कन्वेक्स लेंस को जो है वो क्या कहा जाता है, कन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 151 देखिए, यहाँ पर पूछा गया है विच डिवाइस वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। तो इनमें से कौन सा साधन अन्योन्य ऋण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो क्वेश्चन नंबर 151 की बात करेंगे तो इसका ऑप्शन बी सही आंसर है, ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर जो है ये काम करता है प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। क्वेश्चन नंबर 152 देखिए, यहाँ पर पूछा गया है दी प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन इज। तो कार्बन की इनमें से शुद्ध रूप कौन सी है। 152 का ऑप्शन ए डायमंड जो है वो सही आंसर है। डायमंड इज द प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। क्वेश्चन नंबर 153 देखिए, 153 में क्या पूछा गया है, द सेक्स ऑफ न्यू बॉर्न बेबी इज डिटरमाइंड बाय द क्रोमोसोम्स इनहेरिटेड फ्रॉम द। तो नवजात शिशु का लिंग किससे वंशानुगत मिले रंगसूत्रों से निर्धारित किया जाता है। 153 का ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पहले भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 154 देखिए, इसमें पूछा गया है विटामिन विच इज जनरली एक्सर्टेड बाय ह्यूमंस इन यूरिन इज। तो मानव द्वारा सामान्य रूप से मूत्र में उत्सर्जित किया जाने वाला विटामिन कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 154 का ऑप्शन बी विटामिन सी जो है वो सही आंसर है। विटामिन सी सही आंसर होगा। अब एक क्वेश्चन बनता है कि कौन से विटामिन वाटर सॉल्यूबल हैं और कौन से विटामिन जो है वो फैट सॉल्यूबल विटामिन है। तो वाटर सॉल्यूबल विटामिन की अगर बात करें तो ये हैं विटामिन बी और विटामिन सी। अगर बात करें फैट सॉल्यूबल विटामिन की, तो फैट सॉल्यूबल विटामिन कौन से हैं, ये हैं विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। तो ये आप याद रखिए विटामिन के बारे में। ये क्वेश्चन भी जनरली एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन रीजनिंग का है, इसको डिस्कस नहीं करेंगे, अगला पेपर देखते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 139, यहाँ पर क्या पूछा गया है, यहाँ पर पूछा गया है दी पावरफुल एंटीकोगुलेटेड हेपरिन इज सिंथेसाइज्ड इन। तो शक्तिशाली प्रतिसंपदक हेपरिन कहाँ संश्लेषित होता है। क्वेश्चन नंबर 139 की अगर बात करेंगे, 139 का जो है वो ऑप्शन बी सही आंसर है, लीवर। लीवर में ये सिंथेसाइज्ड होता है। अगला क्वेश्चन देखिए 140, यहाँ पर पूछा गया है फंडामेंटल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज। तो ये क्वेश्चन आई थिंक एलाइड के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 140 का ऑप्शन ए सही आंसर है, न्यूरॉन। तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई कौन सी है। तो तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई जो है वो न्यूरॉन है। क्वेश्चन नंबर 141 देखिए, इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्टेजियस डिजीज। तो इनमें से कौन सा संक्रामक रोग है। अगर बात करें कॉन्टेजियस डिजीज यानी कि संक्रामक रोग की, तो क्वेश्चन नंबर 141 का ऑप्शन सी डायफ्रिया जो है वो सही आंसर है। डायफिथीरिया जो है कॉन्टेजियस जो है वो डिजीज है एक। अगला क्वेश्चन देखिए 142, यहाँ पर पूछा गया है पेपर इज प्रोडक्ट ऑफ। तो पेपर जो है कागज किसका प्रोडक्ट है। क्वेश्चन नंबर 142 की अगर बात करेंगे तो ऑप्शन बी सही आंसर है, सेलुलोज। ये सेलुलोज का जो है एक प्रोडक्ट माना जाता है। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन देखिए 150, यहाँ पर पूछा गया है साउंड ट्रेवल फास्टेस्ट इन। तो साउंड जो है वो फास्टेस्ट कौन से मीडियम में ट्रेवल करती है। तो क्वेश्चन नंबर 150 की बात करेंगे तो 150 क्वेश्चन का जो सही आंसर जो है वो होगा ऑप्शन ए, स्टील। स्टील में ये फास्टेस्ट ट्रेवल करती है। 151 देखिए, यहाँ पर पूछा गया है एस्टिग्मेटिज्म फॉर ह्यूमन आई कैन बी रिमूव्ड बाय यूजिंग। तो मनुष्य के नेत्र के लिए दृष्टि वैश्य इसका प्रयोग करके हटाया जा सकता है। तो किसका प्रयोग करके हटाया जा सकता है। 151 का ऑप्शन सी सही आंसर है, सिलेंड्रिकल लेंस। सिलेंड्रिकल लेंस से इसको हटाया जा सकता है। अच्छा, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मायोपिया जो होता है उसके लिए, उसको करेक्ट करने के लिए कौन सा लेंस यूज़ किया जाता है। मायोपिया को करेक्ट करने के लिए कनकेव लेंस का प्रयोग किया जाता है। उसी तरह हाइपरमेट्रोपिया को करेक्ट करने के लिए जो है वो कौन सा लेंस यूज़ किया जाता है। तो हाइपरमेट्रोपिया को करेक्ट करने के लिए कन्वेक्स लेंस का प्रयोग किया जाता है। अब ये जो मायोपिया है इसको शॉर्ट साइटनेस भी कहते हैं। और ये जो हेट्रोमायोपिया है, ये जो
हाइपरमेट्रोपिया है, इसको क्या कहते हैं, इसको लॉन्ग साइटनेस भी कहा जाता है। तो ये आप याद रखिए, ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। 152 देखिए, इसमें पूछा गया है मेडिसिन्स आर मोर इफेक्टिव इफ़ दे आर यूज्ड इन, तो क्वेश्चन नंबर 152 का ऑप्शन सी सही आंसर है, कॉलोइडल स्टेट। तो औषधि ज़्यादा प्रभावशाली होती है अगर उसे कॉलोइडल अवस्था में उसका प्रयोग किया जाए। तो क्वेश्चन नंबर 152 का ऑप्शन सी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 153 देखिए, यहाँ पर पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर मेकिंग बुलेट प्रूफ वेस्ट, तो बुलेट प्रूफ पोशाक बनाने के लिए कौन सा इनमें से प्रयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 153 का ऑप्शन सी सही आंसर है, बोरोन कार्बाइड। बोरोन कार्बाइड जो है वो यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 154 देखिए, 154 है काला अजहर इज ट्रांसमिटेड बाय, तो काला अजहर जो रोग है ये किससे संचरित होता है। तो काला अजहर संचरित होता है किससे, सैंड फ्लाई से। ऑप्शन बी सही आंसर है। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है और ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है 2-3 बार एग्जाम में। अब अगला पेपर चलता है यहाँ पर, इसमें देखिए, इसमें पूछा गया है द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल इज एट्रीब्यूटेड टू, तो क्वेश्चन नंबर 111 का ऑप्शन सी सही आंसर है, ये न्यूटन इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 112 देखिए, इसमें पूछा गया है द फूड अ मैन ईट्स हैज, तो जो फूड मनुष्य खाता है उसमें कौन सी एनर्जी होती है। 112 क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही आंसर है, पोटेंशियल एनर्जी उसमें होती है। क्वेश्चन नंबर 113 देखिए, इसमें पूछा गया है लिक्विड ड्रॉप्स एंड बबल्स एक्वायर स्फेरिकल शेप ड्यू टू द फिनोमेना ऑफ, तो तरल बूंद और बुलबुले किस परिघटना के कारण जो है वो गोलाकार आकृति अर्जित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 113 का ऑप्शन बी सरफेस टेंशन जो है वो सही आंसर है। सरफेस टेंशन के कारण ये जो इनकी स्फेरिकल शेप होती है उसको एक्वायर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 114 देखिए, विच मिरर इज यूज्ड एज शेविंग मिरर, ऐसा कौन सा मिरर है जो शेविंग मिरर के लिए भी यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 114 का ऑप्शन सी सही आंसर है, कनकेव मिरर। कनकेव मिरर जो है सही आंसर। अभी मैंने आपको बताया था कि कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर इनको किस नाम से जाना जाता है, तो ये आप कमेंट कर कर बता दीजिए कि कनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर कहा जाता है या फिर डाइवर्जिंग मिरर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 115 देखिए, ट्रांजिस्टर्स आर मेड फ्रॉम, ट्रांजिस्टर जो है वो किससे बनाए जाते हैं। 115 क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही आंसर है, सेमीकंडक्टर्स। ये सेमीकंडक्टर्स के थ्रू बनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 116 देखिए, यहाँ पर पूछा गया है द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज जनरली मेड अप ऑफ, तो जो विद्युत बल्ब होता है उसका फिलामेंट जो है वो सामान्य तौर पर किससे बनाया जाता है। 116 का ऑप्शन सी टंगस्टन जो है वो सही आंसर है, ये टंगस्टन से बनाया जाता है। अगला देखिए 117, यहाँ पर क्या पूछा गया है, इंडियाज़ बिगेस्ट न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर इज नोन एज, तो भारत का सबसे बड़ा जो न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर है उसको किस नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 117 का ऑप्शन है ध्रुवा जो है वो सही आंसर है, उसको ध्रुवा भी कहा जाता है। 118 देखिए, इसमें पूछा गया है द वाइडली यूज्ड पॉलीमर एंड पॉलीथिलाइन इज मेड फ्रॉम, तो व्यापक रूप से प्रयुक्त पॉलीमर और पॉलीएथिलीन बनाए जाते हैं, ये किससे बनाए जाते हैं, ये इथाइलिन से बनाए जाते हैं। ऑप्शन ए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 119 देखिए, यहाँ पर पूछा गया है राइफामाइसिन इज ड्रग टू क्योर, तो राइफामाइसिन किसके उपचार के लिए प्रयुक्त होने वाली औषधि है। क्वेश्चन नंबर 119 का ऑप्शन सी ट्यूबरक्लोसिस जो है वो सही आंसर है, ये ट्यूबरक्लोसिस के लिए इस्तेमाल होने वाली औषधि है। क्वेश्चन नंबर 120 में पूछा गया है अल्कोहलिक ब्रीवरेजेस कंटेन्स, तो जो मदिरा होती है, शराब होती है, उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है। 120 का जो है वो सही आंसर होगा ऑप्शन बी इथेनॉल, उसमें इथेनॉल पाया जाता है। ये क्वेश्चन भी 2-3 बार पूछा जा चुका है। 121 देखिए, इसमें पूछा गया है फ्यूमाजिलिन इज एन, तो फ्यूमाजिलिन एक क्या है। 121 का ऑप्शन बी एंटीबायोटिक सही आंसर होगा, ये एक एंटीबायोटिक है। क्वेश्चन नंबर 122 देखिए, इसमें पूछा गया है मलेरियल पैरासाइट इज ट्रांसमिटेड बाय, तो मलेरियाई परिजीवी संचित होते हैं, ये किससे ट्रांसमिट होते हैं। 122 का ऑप्शन बी सही आंसर है, एनोफ्यूल्स। एनोफ्यूल्स के से ये ट्रांसमिट होते हैं। 123 है द नट्स हैविंग हाई कार्बोहाइड्रेट कंटेंट इज, तो उच्च कार्बोहाइड्रेट तत्वों वाला नट जो है उसको क्या कहते हैं, या फिर वो इनमें से कौन सा है। तो 123 का ऑप्शन बी चेस्ट नट जो है वो सही आंसर है। और 124 देखिए, टेनिन इज यूज्ड फॉर मेकिंग, तो टेनिन का यूज़ जो है वो किसको बनाने के लिए किया जाता है। ये जो टेनिन होता है इसका यूज़ किया जाता है इंक जो होती है, इंक्स को बनाने के लिए। ऑप्शन सी स्याही ही इंक जो है वो सही आंसर है। 125 बटर इज़ अ गुड सोर्स ऑफ, तो मक्खन जो है वो किसका अच्छा एक स्रोत होता है। तो वो मक्खन में कौन कौन से विटामिन पाए जाते हैं, इसमें विटामिन ए भी पाया जाता है और विटामिन डी भी पाया जाता है। तो ऑप्शन ए और सी दोनों ही सही होंगे। तो ये क्वेश्चन साइंस के थे जो हमने अभी डिस्कस किए। तो
हाल फिलहाल के लिए इतना काफ़ी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।